दोस्तों, माइग्रेन पेन सर के आधे हिस्से में होने वाला दर्द है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लगभग 15% लोग माइग्रेन की समस्या से प्रभावित हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में, जो सिर्फ एक सर दर्द ही नहीं है बल्कि एक सीरियस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें सर के आधे हिस्से में बहुत ही तेज़ दर्द उठता है। आज हम इसके कारण, लक्षण, डायग्नोसिस और इलाज के साथ साथ आयुर्वेद और यूनानी पद्धति में इसके इलाज के कुछ असरदार तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप भी माइग्रेन के दर्द से परेशान हैं, आपके जान पहचान में या आपके रिश्ते में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो ऐसे में इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। दोस्तों, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में माइग्रेन में होता क्या है। माइग्रेन एक प्रकार का सरदर्द होता है, लेकिन ये किसी साधारण सरदर्द से काफ़ी हद तक अलग होता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें दिमाग के कुछ खास हिस्से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि तेज़ दर्द होता है, जो कि ज़्यादातर करके एक तरफ ही महसूस होता है। माइग्रेन के दौरान दोस्तों, दिमाग में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो फैल जाते हैं और इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जो कि दर्द और दूसरे लक्षणों की वजह बनते हैं। अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो माइग्रेन के दौरान सबसे पहले सिम्टम तो यही होता है कि सर के आधे हिस्से में बहुत ही तेज़ दर्द होता है और ये दर्द थ्रोम्बिंग टाइप का होता है। वैसे तो देखा जाए माइग्रेन का दर्द हर इंसान में अलग अलग वेरिएशन में आता है, तो कई बार समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो दर्द है वो माइग्रेन का दर्द है या एक आम दर्द है। माइग्रेन में जो सर दर्द होता है वो इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि कई बार इंसान की जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उन्हें करने में भी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसके अलावा माइग्रेन के दौरान लोगों को तेज़ लाइट और आवाज़ से भी सेंसिटिविटी हो सकती है। कुछ लोगों को मतली और वोमिटिंग की शिकायत भी होने लगती है और कुछ पेशेंट में विजुअल डिस्टर्बेंस होने लगते हैं, जिसमें इंसान को कुछ फ्लैशिंग लाइट, उड़ती हुई लाइट या फिर विज़न में टेम्परेरी कुछ चेंजेस दिखाई देती हैं। कई बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस दिखने लगती है। इस तरीके के चेंजेस आपकी नज़र में आने लगते हैं। और इसके अलावा कुछ और कॉमन सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये बोलने में मुश्किल का होना या और किसी पेशेंट में एक तरफ के हाथ पैर में कमज़ोरी का हो जाना, इस तरीके के सिम्टम्स भी कुछ कॉमनली देखे जाते हैं। माइग्रेन के टेस्ट की ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा वेरी करती है। कुछ लोगों को महीने में 1 या 2 बार, कुछ लोगों में हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसा हो जाता है। ड्यूरेशन की बात करें तो एक माइग्रेन अटैक कुछ घंटे से लेकर कई दिनों तक भी चल सकता है। अब जानने की कोशिश करेंगे माइग्रेन को हम साधारण हेडेक से कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे पहचाने हैं। तो जान लीजिए कि माइग्रेन में जो दर्द होता है वो तेज़ और धड़कता हुआ दर्द होता है, जो कि एक ही हिस्से में होता है। इसके साथ साथ रोशनी और आवाज़ से सेंसिटिविटी, मतली यानी नाउजिया। तो जान लीजिए कि माइग्रेन में जो दर्द होता है वो तेज़ और धड़कता हुआ दर्द होता है, जो कि एक ही हिस्से में होता है। इसके साथ साथ रोशनी और आवाज़ से सेंसिटिविटी, मतली यानी नाउजिया की शिकायत और कभी कभी दिखाई देने में कुछ अगर परेशानी हो रही है तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि नॉर्मल हेडेक में नहीं होते। इससे आप पता चला सकते हैं कि किसी इंसान को माइग्रेन की शिकायत है या फिर नॉर्मल हेडेक की प्रॉब्लम है। रिसर्च के अनुसार माइग्रेन से पीड़ित व्यक्ति और पर्सनल लाइफ दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें काम पर कंसंट्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। सोशल गैदरिंग से ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहते हैं और उनकी जो नींद है वो भी बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनकी मदद से आप जान सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर माइग्रेन है या नॉर्मल सर दर्द है। दोस्तों, माइग्रेन के लिए अभी कोई स्पेसिफिक टेस्ट या शोध नहीं हो पाया है जिसकी बिना पर यह पता लगाया जा सके कि यह माइग्रेन है या कुछ और। सिर्फ इन लक्षणों के आता है कि किसी इंसान को माइग्रेन है या फिर उसको एक नॉर्मल सरदर्द है। लक्षण के बाद अब हम समझेंगे माइग्रेन के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और कौन से फैक्टर इसको ट्रिगर कर सकते हैं। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ताकि हम इसको रोकने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार रहें और सही कदम उठा सकें। साइंस के अनुसार माइग्रेन के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले होता है जेनेटिक फैक्टर्स।
अगर आपके परिवार में किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आपको भी इसकी बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। दूसरा कारण है न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस, यानी ऐसे केमिकल जैसे कि सेरोटोनिन जो कि ब्रेन रिलीज़ करता है, अगर ये कम या ज़्यादा हो जाए या इनमें कोई इम्बैलेंस हो जाए तो इसकी वजह से भी ये माइग्रेन के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकता है। माइग्रेन को ट्रिगर करने वाले कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं जैसे स्ट्रेस, नींद का ना आना या ज़्यादा आना, और इसके साथ साथ कुछ डाइटरी हैबिट्स। स्ट्रेस से हमारे शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होता है जो कि माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। इसी तरीके से नींद का पूरा ना होना या फिर ज़्यादा होना या कम होना, ये भी माइग्रेन के अटैक्स को कई बार बढ़ा सकते हैं। कुछ खाने की चीज़ भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं जैसे चीज़, चॉकलेट और सर्टेन प्रिजर्वेटिव। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं जैसे कि तेज़ रोशनी का होना, बहुत ज़्यादा धूप में चले जाना, बहुत ज़्यादा तेज़ शोर शराबा होना या फिर कुछ बहुत स्ट्रांग स्मेल को सूंघ लेना। ये ऐसे फैक्टर हैं जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आप माइग्रेन से बचना चाहते हैं तो इन ट्रिगर्स को ध्यान में रखना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जब भी हम माइग्रेन की बात करते हैं तो उसका डायग्नोसिस करना उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है जितना उसके लक्षण और कारण का इलाज करना। माइग्रेन का डायग्नोसिस मुख्य रूप से क्लिनिकल सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री पर आधारित होता है। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने कुछ क्राइटेरिया निर्धारित किए हुए हैं जिनके ऊपर बेस करके डॉक्टर आमतौर पर माइग्रेन का डायग्नोज बनाते हैं। इसमें हेडेक की प्राकृतिक ड्यूरेशन और साथ में होने वाले सिम्टम्स को देखा जाता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि माइग्रेन से आप पीड़ित हैं तो किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है ताकि आपकी सही डायग्नोसिस बन सके। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे घरेलू इलाज और लाइफस्टाइल चेंजेस की जो कि माइग्रेन की रोकथाम और उपचार में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। पहला कदम, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस माइग्रेन का एक बहुत ही बड़ा कारण है, इसके लिए इसका रोकथाम बहुत ही ज़रूरी है। इसमें योगा, मेडिटेशंस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही मायने रखता है और सबसे अहम जो चीज़ है वो है नींद। नींद लेना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी बिल्कुल न भूलें क्योंकि डिहाइड्रेशन में भी माइग्रेन के अटैक्स को बढ़ावा मिल सकता है। पानी की कमी से ऐसा भी हो सकता है। कुछ डाइट ऐसे होते हैं दोस्तों जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं जैसे कि चीज़, रेड वाइन, प्रोसेस्ड फूड और कुछ प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स। इनका इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए या बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए ताकि आपको ये दिक्कत ना आए। एक बैलेंस डाइट का पालन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रीन्स और लीन प्रोटीन्स आपके शरीर को पोषण देते हैं और माइग्रेन के अटैक्स को कम करने में भी मददगार साबित होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार माइग्रेन में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। वात दोष के इम्बैलेंस से ड्राइनेस और इंस्टेबिलिटी आती है और पित्त दोष के इम्बैलेंस से बॉडी में गर्मी बढ़ जाती है और कफ दोष के बढ़ने से हैवीनेस बॉडी में आती है। माइग्रेन के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में जो बॉडी में जमा विषैले तत्व होते हैं ये भी माइग्रेन को ट्रिगर करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताए जाते हैं। इनको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। जब दोस्तों हमारा पाचन तंत्र अच्छी तरीके से काम नहीं करता तो ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जमा होने लगते हैं और इन्फ्लामेशंस और पेन का कारण बनते हैं। आयुर्वेद में कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो कि माइग्रेन में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं जैसे कि ब्राह्मी जो कि दिमाग को शांत रखता है और कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करता है। अश्वगंधा भी एक ऐसी हर्ब्स है जो कि स्ट्रेस को कम करती है और बॉडी को रिलैक्स करने का काम करती है। घरेलू उपचार के रूप में आप अदरक और तुलसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को कम करने में और डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा घी और बादाम भी दिमाग को पोषण देते हैं और माइग्रेन के सिम्टम्स को कम करने में मदद करते हैं। और लास्ट में आयुर्वेद में पंचकर्म थेरेपी भी माइग्रेन के इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताई जाती है। इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।
यह एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया है जो कि शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और हमारे जो दोष होते हैं उनको बैलेंस में रखता है। पंचकर्म ट्रीटमेंट में शिरोधरा, नस चिकित्सा और अभ्यंग जैसे थेरेपी शामिल होते हैं जो कि माइग्रेन की रोकथाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये है दोस्तों कुछ आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू नुस्खे जो आप माइग्रेन से रिलीफ पाने के लिए आजमा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यह एक तरीके का जर्नल सजेशन है और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अप्रोच भी हो सकते हैं, इसलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने लिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके और आपको जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो जल्द से ठीक हो सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने रिश्तेदारों में और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि अगर कोई माइग्रेन से सफ़र कर रहा है तो उसको फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।